ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीवैष्णवान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। आरो नाही मोह जीवने मरणे गति आरो नाही मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। कालिंदेर कोले किली कादंबेरवाना कालिंदेर कोले किली कादंबेरवाना रतन बिदिरा पार भूषा बुद्ध रतन बिदिरा पार भूषा बुधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। श्याम गौरी अंगे देवा चंदनेर गंधा श्याम गौरी अंगे देवा चंदनेर गंधा कवि हिरुलाभो कवि हिरिमुख चंद्रा। राधा कृष्ण प्राण मोरा
युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर गाथिया मला तीर मला देवो दोहार गले गाथिया मला तीर मला देवो दोहार गले आधरे तुनिया दिबो कर्पूर तांबूले आधरे तुनिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञाया कुरीवो सेवा चरणारविंदा सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासीरनुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासीरनुदासा सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दासा सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हम आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करें उससे पहले कल की कक्षा के बारे में कौन शॉर्ट में बताना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सुंदर प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आपकी आवाज इको हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा, बताइए। माता जी, जो मंत्र 17 है वो मृत्यु के समय श्री कृष्ण भगवान को समझने, याद करने पर जोर देता है। जब मृत्यु का समय आता है तो यही माना जाता है कि जो भक्त होता है उसको सारी दुनियादारी याद आने लगती है और उसका मन बड़ा विचलित सा रहता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं और भगवान से अपेक्षा करते हैं कि
क्षण भर में नाश होने वाले इस शरीर को भंगुर होने दें, और जो पूरी उम्र भर हमने भक्ति की है उसे वो याद कराएं। क्योंकि ये बोला गया है कि अगर अभ्यास करते रहेंगे तो ही हम मृत्यु के समय श्री कृष्ण भगवान को याद कर पाएंगे। और शरीर एक पोशाक है, ये स्थायी नहीं है। आगे चल के ये बताया गया है कि आत्मा और शरीर का जो आपस में संबंध है उसके बारे में बताया गया है कि आत्मा के लिए न तो जन्म है और न मृत्यु है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं। और उसके बाद बताया गया है कि जीवन की पूर्णता किसमें है, जीवन की पूर्णता क्या है। तो मनुष्य एक जीव है और उसकी जो भक्ति है वो उसके स्वभाव में है। उसका स्वभाव होता है भक्ति करना। तो जिसको सचमुच ज्ञान होता है वो श्री कृष्ण भगवान के शरण में जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान को ही सभी कारणों का परम कारण मानकर वो भक्ति करते हैं। और ऐसा भक्त श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि बड़ा अत्यंत दुर्लभ होता है। इसके बाद बताया गया है कि अगला जीवन कैसा होगा, हम कैसे माने कि हमारा जीवन अगला वाला कैसा होगा। तो ये बताया गया है कि ये कौन तय करता है। तो मृत्यु के समय हम जिस भाव को स्मरण करते हैं, हम अपने पूरे जीवन के अंत में अगर जिस भाव को लेकर हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं, उसी टाइम हमें अपने भाव को श्री कृष्ण भगवान के अगर भाव में लगाएंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे तो हमें गोलोक की प्राप्ति होती है। अन्यथा हमें किसी और जन्म की प्राप्ति होती है और कोई और शरीर मिलता है। इसमें उन्होंने भरत महाराज का उदाहरण दिया है कि उनको हिरण के रूप में अगला जन्म मिला। इसके बाद बताया गया है भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34 श्लोक के संदर्भ में कि नित्य चिंतन, भक्ति सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और नित्य चिंतन या भक्ति की 9 प्रक्रियाएं बताई गई, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, पूजन, वंदन, दास्य और साक्ष्य के रूप में बताया गया और उनके उदाहरण भी बताया गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक और ले सकते हैं? हरे कृष्ण त्रिलोकी प्रभु जी, इसके सिवा कुछ और पॉइंट्स हो तो ऐड करें। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ऐसा है कि मंत्र 17 में अग्निदेव से प्रार्थना किया गया है, जिसमें मृत्यु के लिए व्याख्यान दिया गया है। भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 20 में भगवान ने कहा है कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता है, वह अमर है। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। भागवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। अर्थात वह जिस भाव से स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सबलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भक्तिमय सेवा भक्त द्वारा नवधा भक्ति से भी की जा सकती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, राइट, हम आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं। बीच में मोस्ट प्रोबेबली मुझे 5 मिनट के लिए थोड़ा मतलब जाना पड़ सकता है कुछ डिलीवरी लेने के लिए, तो कृपया तब जो है एक भजन कर लें आप लोग। राइट, जैसे कि आप सब जानते हैं मंत्र 15 से 18 तक में जो है मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हम कैसे करें और उन सब चीजों का वर्णन बताया गया है। तो 17वें श्लोक में जो है
मृत्यु के समय कृष्ण को समझने पर या कृष्ण के स्मरण पर जो है जोर देते हुए वर्णन बताया गया है। राइट, तो यहाँ स्पेसिफिकली जो है मंत्र 18 में भक्त की अंतिम प्रार्थना, जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, उन भक्तों की जो अंतिम प्रार्थना क्या होनी चाहिए उसका वर्णन दिया गया है। अग्नेनयस्सु पथाराये अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मान् जुहुर्राणम् एनो भूयिष्ठाम् ते नम उक्ति विधेम। यहाँ पर जो है वर्णन बताया गया है कि आखिरी समय पर एक व्यक्ति किस प्रकार की प्रार्थना करता है या क्या इच्छा जो है रखता है, जैसे कि किस प्रकार की प्रार्थना या किस प्रकार से जो है स्मरण किया जाता है, उसका वर्णन बताया गया है कि कैसे हम भगवान के शरण ग्रहण कर सकते हैं और इन सब चीजों का वर्णन जो है बताया गया है। तो इसका पहले अर्थ जानते हैं। अनुवाद के हिसाब से बताया जाता है, हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान। अग्नि के समान क्यों बताया गया है? अग्नि भगवान की ही सृष्टि है, फिर भी अग्नि के समान के नाम से क्यों बताया गया है? तो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि जिस प्रकार अग्नि भस्मसात कर देती है या जिस प्रकार अग्नि का तेज है उसे जो है यहाँ इंगित किया गया है अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान के रूप से। और बताया जाता है, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले, और क्योंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना हो। हरे कृष्णा। प्लीज सब लोग म्यूट पे रहिएगा। आप लोग अगर म्यूट पे नहीं रहेंगे तो मेरी आवाज बाकी लोगों को नहीं पहुंचेगी। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। राइट, तो यहाँ पर जैसे बताया गया है स्पेसिफिकली, यहाँ जैसे प्रार्थना की गई है कि जो विगत पाप है एक व्यक्ति के इस अपने जीवन में जो किया हो उसे जो है मुक्त, उससे उन व्यक्तियों को मुक्त करने के लिए। एंड दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो है एक व्यक्ति भूतकाल में जो कुछ भी घटित है उस सबके हिसाब से जो है अपना जो कुछ भी कर्म है उसके हिसाब से जो भी फल उसके जो है अकाउंट में है या उस व्यक्ति के से बंधित जो कर्म फल है, इन फलों से उसे मुक्त करे और उसके प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक सही मार्ग जो है दिखाए। ओके, तो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों का वर्णन दिया गया है कि ऐसा कोई भी चीज ना हो जो एक व्यक्ति के मार्ग में जो है बाधा बनी या उसकी प्रगति में बाधा बनी। ऐसे सारी चीजों से मुक्त करके उस व्यक्ति के लिए एक सही मार्ग जो है दिखलाए करके यहाँ पर भगवान से प्रार्थना है। तो ये जो है अंतिम समय पर किस प्रकार से जो है हमें भगवान के प्रति हमारा क्या प्रार्थना होना चाहिए या किस प्रकार से हमें जो है सोचना चाहिए या किस प्रकार से भगवान को स्मरण करना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ दिया गया है। यहाँ आगे बताते हैं कृष्ण को समर्पण। तो यहाँ बताते हैं भगवान के प्रति समर्पण और उनकी आकारण दया या आकारण जो कृपा है उसकी प्रार्थना करने के लिए हम उसी की प्रार्थना हम करते हैं और भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जब हम भगवान की जो दया है, कृपा है, उसे प्राप्त करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब जाके हमें आत्म साक्षात्कार का मार्ग जो है प्राप्त होता है या आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे जो है हम चल सकते हैं। जैसे कई सारी चीजों का वर्णन होता है हमारे लिए इस संसार में। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज टूट रही है। जो है वर्णन होता है
कि हम स्थित हो। हरे कृष्णा। माता जी हरे आपकी कृष्णा, आवाज क्लियर आ नहीं रही आ है? रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। अभी आई, अभी आई। ओके। तो यहाँ पर जो है कृष्ण के प्रति समर्पण क्यों करना है, या कृष्ण को हम क्यों समर्पित हो, इस चीज का वर्णन बताया गया है। यहाँ पर जैसे बताते हैं कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना क्यों रखनी चाहिए, या उसका कारण क्या है। तो हम सबका इच्छा क्या है कि हम सब जो है भक्तिपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़े। तो इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए जो है हमें भगवान के प्रति समर्पण की भावना और उनकी जो अकारण कृपा की आवश्यकता होती है। ये अकारण कृपा और समर्पण की भावना कब उत्पन्न होती है? तब जब हम हमारी भक्ति में या हमारी जो अनुराग प्रेम है उसमें जो है प्रगति करें। एक मिनट। माता जी कीर्तन कराइए प्लीज। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बाण दया की टनक धरो, बाण दया की टनक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, सदा धरे दीनन पे श्यामा, सदा धरे दीनन पे श्यामा, ये विश्वास जो मन ही करो, ये विश्वास जो मन ही करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप ताप निजूझरो, विविध ताप ताप निजूझरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, कब ही तू करुणा करोगी ओ श्यामा, कब ही तू करुणा करोगी ओ श्यामा, यही आस ते द्वार पर यूं, यही आस ते द्वार पर यूं, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा
लाडली दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा गाया। मैं क्षमा चाहूंगी कि मुझे बीच में जाना पड़ा। राइट, हम कंटिन्यू करते। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भगवान के प्रति समर्पण की क्या आवश्यकता है, या हम क्यों ये समर्पण की भावना हमारे अंदर जो है उत्तेजित करें। राइट, तो स्पेसिफिकली जब हम बात करें समर्पण की, तो जब हमारे पास भगवान के प्रति हम समर्पित करेंगे, और दूसरा है जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। ये दो चीज जब होती है तब जाके हम भक्तिपूर्ण ढंग से एक भक्त जो है पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जो है आगे बढ़ सकता है, या आध्यात्मिक मार्ग पर वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो है भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे समर्पित आत्मा के पापों सहित कुछ भी जलाकर राख कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली एक तो उनके तेज के कारण, दूसरा है क्योंकि भगवान जो है हमारे सारे कर्मों को, जो कुकर्म हमने किए होंगे उसके जो फल होते हैं, जिससे बंधन उत्पन्न होता है, इन सारे चीजों से हमें मुक्त कर सकते हैं, या इन सारे जो बंधन है उनसे, जो उन सारे बंधनों को जलाकर जो है हमें मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर अग्नि के रूप में भगवान को जो है संबोधित किया गया है। तो इस संबोधन के कारण वो भस्मसात कर सकते हैं हर एक चीज को, वस्तु को। तो इस कारणवश जो है यहाँ बताया गया है, जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ से इस पूरे संसार में कई सारी चीजों को जो है वो भस्मसात कर सकते हैं, और उनमें से एक जो है समर्पित व्यक्ति या समर्पित जो जीवात्मा है उसके पाप भी होंगे। तो ये यहाँ बताया गया है। तो यहाँ जो है भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 जो श्लोक है उसका वर्णन है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ वर्णन क्या बताया गया है कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो यहाँ पर भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं कि सारे जो धर्म है उसका परित्याग करो, यानी हमारे जो भी कर्तव्य है इस संसार में, जिस भी प्रकार के कर्तव्य हैं, उन सारी चीजों को जो है परित्याग करो। या रिलीजन शब्द जो है एक स्पेसिफिकली हम जो फॉलो करते हैं उस रिलीजन के लिए नहीं, बल्कि हर प्रकार के बंधन को संबोधित करता है। तो यहाँ सारे धर्म जो है एक बंधन रूपी धर्म है इस भौतिक जगत में। तो इन सारे बंधनों को परित्याग करके मेरे शरण में आओ, या मेरे शरण को ग्रहण करो, और मैं समस्त हरे कृष्ण, आवाज आ रही कि मुझे नहीं आ रही? हरे कृष्ण। आ रही प्रभु जी, आ रही आ रही माता जी, आ रही है आवाज माता जी। आपका कोई नेट आ रही माता जी, आ रही आवाज आ रही। ओके, आप टूटने लगी। ठीक है, चलिए। ओके, तो यस, हम कंटिन्यू करते। तो यहाँ धर्म जो है शब्द वो कई सारे चीजों के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी इस शॉर्ट में बताए तो इस भौतिक संसार के हर एक बंधन के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो उस रूप से हम जब प्रयुक्त करते हैं तो सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में ग्रहण करो, या भगवान के शरण को ग्रहण करने का जो है वर्णन यहाँ बताया गया है। भगवान क्या कहते हैं, अगर हम शरण ग्रहण करते हैं भगवान की तो समस्त पापों से हमारा उद्धार करेंगे भगवान। तो यहाँ उद्धार रूपी क्या, यानी मुक्ति,
हमें हर प्रकार के जो पाप है, हर प्रकार के जो कर्म बंधन है, उन सब से जो है हमें भगवान उद्धार करेंगे। तो इस रूप से भगवान यहाँ पर जो है बताते हैं। तो यहाँ पर जो है इवन भगवत गीता के दूसरे श्लोक के दूसरे अध्याय के 64 श्लोक में बताते हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय। हरे कृष्णा, कृपया सब लोग म्यूट पे रहें। हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता जी, आप म्यूट नहीं हो रहे, म्यूट करें प्लीज। माता जी, मैं उनको म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, एक मिनट। हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता जी म्यूट पे रखें। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ओके, मैंने फोर्स म्यूट पे डाल दिया है माता जी, तो सिर्फ को होस्ट और मैं जो है अनम्यूट कर पाऊंगी। ओके, तो यहाँ बताया गया है, रागद्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा रसाधामधिगच्छति। यहाँ क्या बताया गया है कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले बताया गया है कि भगवान की शरण कौन ग्रहण कर सकता है, उससे क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ भगवान की कृपा, जो पूर्ण कृपा है, उसे कौन व्यक्ति कर सकता है, उसका वर्णन। राग द्वेष आदि जो भी गुण है, द्वंद्व गुण, उन सभी से मुक्ति जब हम प्राप्त करते हैं, तो है व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। यानी एक आइडियल पर्सन की कैरेक्टर्स क्या होनी चाहिए, वो यहाँ बताया गया है। तो स्पेसिफिकली अभी आप लोग बता सकते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो इसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला आंसर क्या है, इंद्रियों पर संयम, पूर्ण भक्ति या शुद्ध भक्ति, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस में पूरी तरह से डिवोटेड, अनुशासित हो, सरेंडर्ड विद फुल फेथ, श्रद्धा, भौतिक जगत का परित्याग, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करके शुद्ध भक्त बने, काम क्रोध लोभ आदि से मुक्ति, बैलेंस्ड डाइट एंड स्लीप। ओके, भगवान को सब कुछ समर्पण कर देना, रिस्पेक्टिंग एंड फॉलोइंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, अपने हर काम को भगवान को अर्पण करना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट्स। ओके, भगवान के शरणागत हो जाते हैं। ओके, अपने को शरीर नहीं मानना। ओके, राग द्वेष से मुक्त, इंद्रियों को कंट्रोल करे, सभी द्वंद्वों से मुक्त, भौतिक से विरक्ति, भौतिकता से विरक्ति, भगवान में आसक्ति। ओके, एनी सिचुएशन में नॉर्मल रहना चाहिए, चाहे खुशी हो या दुखी। ओके, तो इसका एक स्पेसिफिक श्लोक है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो। पूर्ण समर्पण, सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड, विनम्र उत्साही पूर्ण शरणागत, टू कीप कृष्णा इन सेंटर फॉर एवरीथिंग, कंट्रोल ऑन ऑल सेंसेस, विनययुक्त सहनशील, विषय विकारों से मुक्त, सर्व करनी के कारण कृष्ण संभव होना, भगवान में फुल ट्रस्ट, ग्राउंडेड विद फर्म फेथ, अनशेकेबल फेथ, रिस्पेक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन सत्संग, किसी के प्रति बदले की भावना न होना, फुल ट्रस्ट इन लॉर्ड कृष्णा, सभी परिस्थितियों में संभाव, भगवान की चरणों में शरणागति, गाय कुत्ते चांडाल को सेम देखना। ओके,
इन शॉर्ट चैप्टर वाइज अगर आप भगवत गीता ओपन करेंगे तो हर एक पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड होगा, राइट? फॉरगिवनेस, एबिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड टू गॉड फॉर एवरीथिंग, ओके, राइट। तो स्पेसिफिकली क्या है कि हम हर प्रकार के ऐसी चीजों से मुक्त हो जो हमें इस भौतिक जगत में बांधता है, और ऐसे हर एक भावना हो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक प्रगति में मदद करता है, करेक्ट? तो ये चीज हम शॉर्ट में बता सकते हैं। आप लोगों ने जो कुछ भी यहाँ बताया सब कुछ इसमें इंक्लूड करता है। तो यहाँ जो है स्पेसिफिकली 2 चीजों के बारे में बताया। भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करना। भगवान के प्रति समर्पण कब संभव होगा? जब व्यक्ति सारे धर्मों को, सारे बंधनों को जो है परित्याग करके आगे बढ़ता है। और दूसरा है भगवान की पूर्ण कृपा कब प्राप्त होगी? जब व्यक्ति राग द्वेष आदि से मुक्त होकर इंद्रियों को संयमित करके जो है भगवान के प्रति भक्ति में जुटा रहता है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। माता जी मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, मुझे लगा मेरा ही नेट इशू है, इसके लिए मैं बोल नहीं रही थी। ओके, बीच बीच में नेटवर्क इशू हो रहा है, डिस्टर्बिंग है। ओके, अभी क्लियर। फिर भी मैं आई थिंक वीडियो क्लोज करके ही कंटिन्यू करती हूँ। जी ओके, तो यहाँ नेक्स्ट बताया गया है कि भगवान पूरी तरह से समर्पित आत्माओं का प्रभार लेते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के प्रति जो है समर्पित हो जाता है तो उसका जो कुछ भी हो इस संसार में, जिस भी प्रकार की उसके कर्म हो, वो जिस भी प्रकार के भार से जो है जूझ रहा हो, वो सारे भार जो है भगवान अपने पर लेते हैं। तो श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे अपने हृदय में ठीक कर दे या अपने हृदय में जो है स्थान दे। तो इसका अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति का पूर्ण जो भी इस संसार में उसके प्रति बंधन है, उन सब से मुक्ति पाकर वो जीवात्मा जो है भगवान पर निर्भर हो जाता है। तो इस चीज का वर्णन यहाँ दिया गया है कि भगवान के प्रति प्रार्थना क्या है हमारी, कि हमें जो है भगवान अपने हृदय में स्थान दे, ताकि हम जो है इस पूरे संसार के भौतिक इन सब चीजों से जो है परे होकर भगवान की पूर्ण शरणागति में जो है स्थित हो सके। तो यहाँ जो है 2 तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से जो है हम इस चीज को समझ सकते हैं। सबसे पहला है कि संतों, शास्त्रों, आध्यात्मिक गुरु, साधु, इन सब द्वारा जो है हम जो प्राप्त करते हैं वो स्वयं भगवान जो सबके हृदय में निवास करते हैं वो। तो यहाँ भक्त की हर प्रकार से रक्षा होती है। संतों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है जिस वजह से उसकी रक्षा होती है। और दूसरा है कि स्वयं भगवान द्वारा जो है वो भगवान के हृदय में निवास करता है जिस द्वारा भी उसकी रक्षा होती है। तो वैदिक ज्ञान जो है पारलौकिक है और इसे सांसारिक शैक्षिक प्रक्रियाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इसे कोई भगवान और आध्यात्मिक गुरु की कृपा से समझ सकता है। यानी इस संसार में जो कुछ भी है, भगवान की शिक्षाएं, सब कुछ जो है अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। या एक भक्त जब तक शरणागत नहीं होता है भगवान के प्रति, या अपने आप को जो है आध्यात्मिक गुरु को समर्पित करके ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो और जब तक आध्यात्मिक गुरु की कृपा नहीं हो, तब तक जो है ये पारलौकिक ज्ञान जो है भगवान का वास्तविक ज्ञान उसे समझ नहीं सकता है। तो ये पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, संतों, शास्त्रों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा और स्वयं भगवान द्वारा प्राप्त करना। तो यहाँ जो है 2 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग को ढूंढना है। मंत्र 18 में जो है कृष्ण की तुलना डैश से की गई है और क्योंकि वह किस कारणवश की गई है। और अब तक जो है ये सेकेंड क्वेश्चन जो है मेजरली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑल द 3 बुक्स कंप्लीट कर लिए हैं, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। ये तीनों पुस्तकें जिनके लिए हो गई हैं उनके लिए,
और जिनके लिए नहीं हुआ है सिर्फ 2 या जो भी जितने भी बुक्स हुए हैं वो लोग भी जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं कि ये 3 पुस्तकें पढ़ने के बाद जो है अपने व्यक्तिगत एहसासों की व्याख्या करें, या आप लोग के आपको क्या लगता है कि आपने क्या सीखा है या किस प्रकार से आप इसे समझेंगे, इन सब चीजों का आपको जो है वर्णन बताना है। तो ये प्रश्न है आपके लिए। राइट, तो यहाँ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा सेक्शन था ये, लास्ट वन। तो यस, आप लोग को कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हरे कृष्णा नम्रता माता जी, पूछ सकते हैं। अनम्यूट करें। एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये जो स्टार्टिंग में आपने बताया था ना, अकारण दया की प्रार्थना, वो नहीं समझ में आया माता जी, थोड़ा सा। अकारण दया या अकारण कृपा, यानी भगवान हम पे कृपा करे उसके लिए हमें जो है उन्हें कारण देने की आवश्यकता नहीं होती है। करेक्ट। भगवान की कृपा हर व्यक्ति होती है, परंतु उसके भक्त पे और ज्यादा। जस्ट बिकॉज है उन्हें हमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्यों हम पर कृपा कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है अकारण कृपा का वर्णन बताया गया है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हेमाली माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, गणवन प्रणाम। हरे कृष्ण। आज जैसे आपने अभी बताया, इंटीमेशन दिया कि भाई आज हमारा मतलब लेवल 3 का कोर्स बेसिकली खत्म हो गया, राइट? तो जो आपने एहसास वगैरह बताया वो हम लोग असाइनमेंट में ही लिखना है? असाइनमेंट पे लिखना है। फाइन। दूसरा सवाल मेरा ये है कि लेवल 4 का इंटीमेशन हमें कैसे पता होगा कि भाई हम लेवल आपके 4? ग्रुप्स में आएगा, आपके ग्रुप में आएगा। आपको सारे जो चीजें हैं, अभी जिस ग्रुप में आप है ना, उसी ग्रुप में सब कुछ आ जाएगा आपको। ठीक। और ये जो अभी 18 वाला आपने असाइनमेंट दिया, मतलब iOS का मंत्र, वो 3 और 4 एक साथ भेजने हैं कि अलग अलग है लिंक में? माता जी असाइनमेंट 15, 16, 17, 18। 16, 17 और 18। हाँ, साथ में आएगा। 16, 17, 18 15 बाकी है। 15, 16, 17, 18। 15 परा अपरा शक्ति का है, जो आपके सेमिनार का है। सेमिनार नहीं, आपको इसमें एक अच्छा, क्वेश्चन 16, है 17, 18 का है 3। अच्छा, 16, 17, 18। ठीक ठीक। 3 का तो इकट्ठे ही आएगा माता जी, एक ही में आएगा जी। समझ में नहीं आया आपका लिस्ट में। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं आंसर करती हूँ, 1 मिनट। सब लोग प्लीज अनम्यूट ना करें। 15वां जो अध्याय है, 15वां जो श्लोक है, उसका स्पेसिफिकली क्या है? परा अपरा शक्ति के बारे में वर्णन है ना। तो परा अपरा शक्ति के बारे में जो वर्णन है वो कहाँ पर बताया गया है, उसका मैंने क्लियरली बताया। असाइनमेंट के रूप में आपको नहीं लिखना है, आपको सेमिनार देना है। ठीक है। हाँ, तो 16, 17, 18 का जो है आपको साथ में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हेमाली माता। अर्चना सिंह माता जी। हरे कृष्ण अर्चना माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, जो हमें ये लेवल 3 में तीनों बुक, आपको आवाज आ रही माता जी? आ रही, बताइए। जी माता जी, जो हमको 3 बुक पढ़ाया गया है इस लेवल 3 में, भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत और श्री क्या ईशोपनिषद, तो माता जी इससे क्या समझ में आना चाहिए, किस लिए हमको ये समझाया गया है? वो तो आपको पता होना चाहिए ना माता जी, इतने हाँ, क्लासेस अभी पूरा लेवल हो गया है तो वो थोड़ा सा डाउट है माता जी, इसलिए मैंने पूछा। भक्ति के बारे में ही वर्णन है इन सभी चीजों में, कि आपकी भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए भगवान के प्रति। जी जी माता जी, क्योंकि सभी बुक में थोड़ा अलग अलग दिया है, तो ये मतलब सब कुछ एक ही चीज के बारे में वर्णित करता है। हर बुक में एक ही तरीके से दिया गया है, इतना ही है कि हमारे समझने पर डिपेंड करता है। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु। माता जी, जब हम जापा करते हैं तो उसमें हरे कृष्णा बोलना चाहिए या हरे कृष्ण बोलना चाहिए?
एक मिनट, एक मिनट। राइट। हाँ जी जी बताइए। माता जी, जब हम जप करते हैं तो उसमें हमें हरे कृष्णा इज राइट और हरे कृष्ण 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 जब हम बोलते हैं जोर से जब हम बोलते हैं तो वो हरे कृष्णा हो जाता है, बट इट्स ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आती। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी दोनों सही है, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। Hare Krishna, Mataji. Depends on each and every person's pronunciation. So it's not wrong. No, when we are singing devotional chants, both the cases can be applied. Huh. Anything can be applied. Only thing what matters is the feeling you're having towards that. Okay. Hare Krishna. और माता जी जी परा अपरा जो है 14 मंथ में 14 नंबर 15 मंथ में परा 14 अपरा में जो है 15 में है। 14 में 14 में 15 में। ठीक है, मैं कंफर्म करके आप लोग को मैसेज कर दूंगी। 14 में माता जी 14 मैं में कंफर्म करती हूँ, मैं कंफर्म करके आप लोग को ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। ओके ओके, जो धन्यवाद मिसिंग है आपको, जो मिसिंग है वो आपको लिंक दे दिया जाएगा। ओके ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुंदर प्रभु जी, आप हो गया? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी थोड़ा सा कंफ्यूजन जी ये है कि उपदेशामृत और ईशामृत का तो आपने पीडीएफ दिया है, और भक्ति रसामृत का मेरे ख्याल से इस ग्रुप में नहीं आया है। सब कुछ आया है प्रभु जी। आया हुआ है? हाँ। चलिए मैं देख लूंगा। एक मेरा थोड़ा सा और कंफ्यूजन था इसमें टेक्स्ट में जी कि बताइए। इससे आपने बताया कि कृष्ण को समर्पण करने में भावना, और नीचे आपने बताया कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में 64 में ये कृपा जो शब्द आया है, थोड़ा सा मुझे ये और क्लियर करिए कि भावना कैसे विकसित की जा सकती है और कृपा कैसे, अलग अलग दोनों शब्द हैं तो दोनों में अलग अलग किस तरह से हम लोग भेद करके डिफरेंस करके इसको स्पेसिफिकली देखिए, समर्पण की भावना यानी आप भगवान के प्रति हर चीज को छोड़ छाड़ कर समर्पित हो रहे हैं, यानी भौतिक जो बंधन है उन सब से मुक्त होकर। और कृपा, हम समर्पित होना वो हमारा कार्य है, ठीक है। कृपा प्राप्त करने के लिए हम सिर्फ एफर्ट्स डाल सकते हैं, हमारा प्रयत्न संभव है उसमें, परंतु उसका जो फल है वो भगवान के प्रति भगवान हमें देंगे। अगर हम सही भावना से हर चीज को हम सही तरीके से करते हैं तो भगवान हमें कृपा प्रदान करेंगे। और समर्पित होना वो हमारा कर्म है, हमें वो कर्तव्य रूपी करना है कि हम भक्ति में जो है आगे बढ़े और भगवान के प्रति समर्पित हो, जहाँ पर हम हर जो चीज है पीछे जो हमें बांधती है भौतिक जगत के प्रति, उन सब चीजों से जो है हटकर हम समर्पित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक 2 वे रिलेशनशिप टाइप हो जाता है, गिव एंड टेक जो हम कहते हैं ना, हमें समर्पित होना है और हमारे जो भी हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, इन सब चीजों के आधार पर जो है भगवान हमें कृपा प्रदान करेंगे। मतलब ये था कि थोड़ा जैसे राग और द्वेष से मुक्त होना है, तो राग और द्वेष से मुक्त होना भी तो कृपा हुई ना। हाँ, अगर भगवान कृपा करेंगे तभी हम लोग राग और द्वेष से मुक्त हो पाएंगे, परंतु उसके प्रति प्रयत्न हमारी होनी चाहिए ना जी। तो प्रयत्न की यहाँ बात हो रही है, हम जिस प्रकार के प्रयत्न करते हैं और उल्टा हमें क्या मिलेगा वो भगवान की कृपा होगी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मुझे थोड़ा एक कंफर्म करना था कि 14 श्लोक में मंत्र में परा अपरा है। ओके। और 15 आई थिंक 15 सिंगल क्लास था ना हमारा लास्ट वीक का। जी जी हाँ ठीक है, तो 15, 16, 17, 18 का जो है लिंक आपको साथ में मिल जाएगा। ओके जी 14 तक तो हो चुका है जी। हरे कृष्ण। किरण प्रभु जी, माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ी ये मंत्र 7 में व्याख्या करें और एक मंत्र 10 में, ये थोड़ा सा समझा दीजिए। अचैतन्य भेदा अभेदा तत्व गुण आत्माभूत ब्रह्माभूत। और एक मिनट, कौन कौन से मंत्र का वर्णन चाहती हैं आप? ये माता जी 7 का है। अचैतन्य भेदा अभेदा तत्व गुण। ओके, हाँ। नेक्स्ट आत्माभूत ब्रह्माभूत। ओके, और एक 10 का है सुषमा। देखिए सुषमा शब्द का 7। ओके, 7वें में जो है चैतन्य अचैतन्य भेदा भेदा तत्व और जी माता जी आत्माभूत ब्रह्माभूत भूतः। ओके, सबसे पहले जो भेद अभेद जो है ना, उसका वर्णन करती हूँ। अचिंत्य भेद अभेद तत्व यानी क्या? भगवान जो है इस संसार में भिन्न भिन्न रूप से भी स्थित हैं और भगवान अभिन्न भी हैं। भिन्न भिन्न रूप से हम जब समझे भगवान को तो आप समझ सकते हैं भगवान के अवतार रूप से, ठीक है। हमारे अंदर भगवान के जो आंशिक रूप से परमात्मा है उस रूप से सब कुछ। अभेद तत्व यानी क्या? जहाँ पर भगवान जो है पूर्ण रूप से एक जगत में स्थित है। भगवान के ही कारण ये पूरा संसार चल रहा है और गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर रूप में ही भगवान स्थित हैं। वही सर्वोच्च अमूल्य जो है पूर्ण रूपी भगवान है। तो वो है अभेदा, यानी उनका कोई भेद नहीं है। उनके शक्तियों से भिन्न जो है सब कुछ इस संसार में है, बट वो जो है एक स्वरूप में स्थित है। तो अचिंत्य भेदा अभेद तत्व का अर्थ है कि जो भिन्न भी है अभिन्न भी है। अभिन्न यानी एक जगत में पूर्ण रूप से पूर्ण शक्तियों के साथ स्थित है, और भिन्न यानी जो अपने शक्तियों के भेद से जो है आंशिक रूप से भी स्थित है। ठीक है माता जी? जी माता। और नेक्स्ट क्या है? आत्मभूत ब्रह्मभूत। आत्मभूत ब्रह्मभूत, एक मिनट, इसी श्लोक में है ना? जी माता जी। ओके, आत्माभूत और ब्रह्मभूत जो है इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आता है। इतना ही है कि आत्मा और परमात्मा के प्रति हमारी भावना क्या होती है और ब्रह्म ज्योति के प्रति हमारी भावना, इन सब चीजों जो है आत्मभूत और ब्रह्मभूत में बताया गया है। जो श्लोक भगवत गीता का 18वां अध्याय का 54वां श्लोक है ना, उसमें आत्मभूत और ब्रह्मभूत का वर्णन दिया गया है कि स्पेसिफिकली रुकिए मैं आपको श्लोक देखकर भी समझा देती हूँ इसे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। यानी इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णता प्रसन्न होता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव के पर जो है समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यानी ब्रह्मभूत का अर्थ है कि ब्रह्म के प्रति जो है हम परब्रह्म का अनुभव करना, ठीक है। परब्रह्म या ब्रह्म ज्योति का अनुभव करना, वो हो गया ब्रह्मभूत। आत्मभूत यानी परमात्मा का जो अनुभव होता है एक व्यक्ति को, वो होता है आत्मभूत। जी। और नेक्स्ट कौन सा आपने पूछा? 10th में ना? जी। हरे कृष्णा। 10th में कौन सा पूछा था माता जी आपने?
माता जी, सुषमा शब्द का अर्थ। सुषमा शब्द का अर्थ ना, सुषमा शब्द यानी सुनना, किसी चीज का जो अनुभव करते हैं उसको कहते हैं सुषमा, ठीक है। इति सुषमा यानी सुनना, हम लोगों ने किसी चीज की ज्ञान प्राप्त की है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रियंका सेठी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मुझे ये पूछना था कि जो हम लोग को सेमिनार देना है उसमें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखाना है या फिर बाय वॉइस एक्सप्लेन करना है? आप लोग अगर पावर पॉइंट बना सके तो वेल एंड गुड, अगर जिनसे नहीं हो पाता है तो वो लोग जो है लिख के एटलीस्ट उसे जो है बोल सकते हैं। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पार्थ सारथी प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है माता जी, आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना था। लेवल 2 और लेवल 3 वी आर बोथ सुधा श्रीधरन एंड माई सेल्फ पार्थ श्रीधरन, वी आर रेगुलरली अटेंडिंग योर क्लास। मेरे ख्याल से 1-2 क्लास हमारा अब्राड टूर की वजह से मिस हुआ माता जी, अदरवाइज हम लोग मतलब बराबर प्रॉपर अटेंड करते थे। इतने आपने जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और नेक्टर ऑफ डिवोशन और ईशा उपनिषद के इतना अच्छा जैसा जो अमृत जो कहते हैं ना, तो आपके माध्यम से हमको मतलब पाने को मौका मिला है। इसके लिए मैं इस्कॉन मंगलोर को भी धन्यवाद देता हूँ, आपको भी मतलब धन्यवाद देता हूँ माता जी। बस इतना ही मेरा मतलब, इसलिए मैं आपसे मतलब ग्रेटिट्यूड करने के लिए मैंने आपसे मतलब ये हैंड राइज किया माता जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैंने एक छोटा सा सवाल पूछना था। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लैपटॉप से ये गूगल में जाके प्ले स्टोर डाउनलोड करके प्ले स्टोर में से डाउनलोड करना पड़ेगा हिंदी टाइपराइटर? नहीं, आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन है ना, एक सॉफ्टवेयर है बराहा, ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। इसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टाइप है, तो इससे आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में। अगर नहीं हो पाता है तो गूगल ट्रांसलेट है ना, उसका हेल्प ले सकते हैं, और गूगल ट्रांसलेट से भी आप कर सकते हो। व्हाट एवर इज योर पॉइंट, आप जो है इंग्लिश सेक्शन में इंग्लिश में टाइप कर दीजिए तो वो ट्रांसलेट करके देगा, तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो ये सॉफ्टवेयर भी तो डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट? नहीं, नॉर्मली आप गूगल सर्च में जाके गूगल ट्रांसलेट करके टाइप करेंगे ना, तो you'll have a section। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किरण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी एक रिक्वेस्ट और थी, मेरा ना 6-7 मंथ से वो मंत्र से असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया, तो माता जी वो उसकी लिंक डलवाने के लिए बोल रही थी। माता जी आज सारे लिंक्स डाल देंगे आजकल में, ठीक है जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ईशोपनिषद की डालनी है ना? ईशोपनिषद की डाल दीजिए। जी माता जी, बस उसी की डाली ईशोपनिषद के। जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। राजेश्वरी माता जी। कोशिश करूंगी भक्ति रसामृत सिंधु एंड ऑल का अगर वेबसाइट हो जाए रेडी। हरे कृष्ण। वर्षा देवी, दंडवत प्रणाम। आपने हमें बहुत अच्छे से भक्ति सिखाई है और इसका रस हम पा रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छे भजन भी सुनाए, और इतनी सारी बुक्स जो हम पढ़ के भी नहीं समझ सकते थे, आपको इतना अच्छा याद रह जाता है और आप हमको समझा भी सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नम्रता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी पहले तो ये है कि आपने हम लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से समझ में भी आया। माता जी हमारी 1-2 क्लास मिस हो गई थी, हम ट्रेवलिंग पे थे, तो ये जो सेमिनार और ये जो बात हो रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है।
वो जो क्या बनाना है स्पेसिफिकली क्या था कि 14वां जो मंत्र क्या था उसमें परापरा शक्ति का वर्णन है, ठीक है। जी जी माता जी। तो कैसे भी आप लोगों ने भगवत गीता में पढ़ी थी, भगवत गीता लेवल 1 में भी की, लेवल 2 में भी की, तो मैंने उसे असाइनमेंट के रूप में दिया है कि आप लोग उसके बारे में ढूंढे सारे रेफरेंसेस और एक प्रेजेंटेशन बनाकर जो है 15 और 16 तारीख को नेक्स्ट वीक जो है आप लोग प्रेजेंट करें। जी माता जी, मतलब हमें ऐसे कुछ बस प्रेजेंट करना है जब आप क्लास में। हाँ, क्लास में आपको प्रेजेंट करना है। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। एक चैट बॉक्स का क्वेश्चन ले लेती हूँ माता जी। जी माता जी। ये आखिरी क्लास है तो तीसरे लेवल की सर्टिफिकेट कब तक मिलेगी? जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे लास्ट वाला, तो उसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगी। जी। और उसकी लिंक आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। तो आप लोग जब आप सबमिट करेंगे तब आपको सर्टिफिकेट उसके बाद जो है आई थिंक 1 वीक में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। परा अपरा शक्ति प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा। रूमा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। एक तो माता जी छोटी सी बात ये पूछनी थी कि बीच में एक बात चली थी कि एक बार आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि किसी की कोई असाइनमेंट्स रह ना गई हो। हाँ, तो अगर मैंने अपने साइड से देख लिया है, स्पेसिफिकली जिन्होंने भी मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे मुझे रिप्लाई नहीं आया है, तो उन सबका असाइनमेंट्स जो है ऑलरेडी सबमिटेड है वहाँ पर, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो एक बार माता जी जनरली भी अगर आप लोग देख पाए, क्योंकि हमने सबमिट तो किया है, जो रह गए हैं उनको छोड़ के पुराना सारा सबमिटेड है, तो एक बार अगर सबका। और माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हर्षा माता जी का, पूरी इस्कॉन मैंगलुरु का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी आई एम टेकिंग एंड थैंक यू सो मच। कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम आपको भी और हर्षा माता जी को भी। She's doing amazing job. Thank you both of you. Thank you. Hare Krishna. Dhanwad हरे pranam. कृष्णा। कृष्ण सेवा माता जी। स्पेसिफिकली आई थिंक कल मैं हो सके तो बैठ के सब कुछ सॉर्ट करके आप लोग को दे दूंगी कि किसी के असाइनमेंट्स पेंडिंग है क्या। स्पेसिफिकली मैं एक काम करूंगी, आई मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल, जैसे कि अगर स्पेसिफिकली भक्ति रसामृत सिंधु का हो तो जितने असाइनमेंट्स है जिनके नहीं हुए हैं उनके मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। अगर जिनके आप लोगों ने बाय चांस मेल किया है वो सब मैं सॉर्ट करके आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी कल। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे के क्वेश्चंस ले माता जी। जी जी ले लीजिए। हरे कृष्णा। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और आप इतनी व्यस्त रहती हैं, आपका कॉलेज भी है, आप पढ़ाई भी कर रही हैं, पढ़ाती भी हैं और ऊपर से ये क्लास लेती हैं। एक लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं और ये तो आध्यात्मिक विषय है, इसको प्रिपेयर करने के लिए तो पता नहीं कितना समय आपको लगता होगा। तो आपने इतना समय निकाला, इतने डिवोशन डेडिकेशन के साथ में हम लोगों को इतना समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ जो है मैंगलोर का जो आइस्कॉन है, एनएनडी प्रभु जी, बाकी सारी टीम, टेक्निकल टीम और होस्ट माता जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माता जी अभी मेरे साथ में एक चीज हो गई कि मैंने ना पहले के जो हमारी भक्ति रसामृत सिंधु है उसके सारे असाइनमेंट्स मैंने पूरी तरह से किए हैं और उपदेशामृत के भी मैंने सारे असाइनमेंट्स किए हैं। अटेंडेंस भी मेरी दोनों बुक्स जब तक हम पढ़ रहे थे बहुत अच्छी थी, रेगुलर थी, लेकिन ईशोपनिषद के टाइम पे थोड़ा सा फैमिली इश्यूज वगैरह, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं ना उसका क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई ठीक से और अटेंडेंस भी नहीं लगी है, प्लस मैंने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं की है मैम माता जी उसकी। तो अब उसके विषय में बताइए मुझे कि अभी कैसे क्या होगा, मतलब मुझे करना है वो कंप्लीट और मैं करूंगी भी उसको, लेकिन थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कीजिए। माता जी स्पेसिफिकली ईशोपनिषद में जो है असाइनमेंट्स बहुत कम है, एक दो क्वेश्चंस ही हैं और वो भी शॉर्ट आंसर्स ही हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आप एक बार क्या कीजिए, आई थिंक लेक्चर सुनने से ज्यादा इजी आपके लिए ये होगा कि एक एक दो दो मंत्र जो है एक दिन में पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए, तो आपके आंसर्स उसी में आ जाएंगे। जो स्पेसिफिकली आप एक बार बुक पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए और जब बुक पढ़ेंगे जो भी आंसर आता है वो लिख लीजिए, तो यू विल हैव अ सेक्शन लाइक अराउंड एक दिन में 2 या 3 मंत्र आप साथ में हो जाएगा।
जी ओके ओके, ठीक है माता जी। मैंने कुछ मतलब उसके मंत्र पढ़े हैं और लेकिन प्रश्न उत्तर के साथ में नहीं पढ़े हैं, तो जैसे आप कह रहे हो वैसे मैं देखती हूँ। एक बार और पहले अटेंडेंस का जैसे तो कि इशू नहीं हो जाएगा? नहीं, अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण सुषमा माता जी, अनम्यूट करें। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। और मैंने बहुत लेट शुरू किया था, अब 3rd लेवल फिर आप भी लेंगी ना? जी जी, मैं ही लूंगी। तो मैं तो फिर से करूंगी। असाइनमेंट वगैरह तो मैं नहीं भेजती, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अटेंड करूंगी आपका। जी जरूर। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से, और आपकी मीठी वाणी जो सुनने को मिलती है ना, बस उसमें ही मजा आ जाता है भजन सुनने में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पुष्पा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी और अब कभी है ना आपकी और क्लास सुनना चाहूंगी मैं। जी जरूर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा माता जी का और आपका। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण सुंदर प्रभु जी। माता जी ग्रेटिट्यूड देने के लिए मैंने अपना नंबर लगाया था, बहुत ही बढ़िया लगा और खास करके आपकी मीठी आवाज और जो कीर्तन आप करते हैं सबको जोड़ने के लिए, तो मैं और वाइफ ने बात करी, हम दोनों यहाँ पे एज ए कपिल यहाँ रोज बैठते हैं 8 से 9 के बीच में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इतना अटैचमेंट हुआ है कि लेवल 3 की जब भी बात होगी तो आप दोनों माताओं की बात होगी। इसका कीर्तन और जो आपने किया है बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से क्लास ली और खूब मीठी वाणी में आपके खूब भजन सुनने का आनंद लिया हम लोगों ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी मुझे कहना चाह रही थी, मैंने सारे असाइनमेंट भेजे हैं, एक बार आप चेक कर लें, अगर कोई बाई चांस आपको नहीं मिला हो तो आप मेरे को बता दें तो मैं दोबारा ही भेज सकती हूँ। जरूर माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्कॉन बेंगलुरु एनएनडी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सेवा देने के लिए। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई बार लास्ट मोमेंट पे कॉल करती हूँ कि ऐसा है वैसा है, तो आप हैंडल कर लेती हैं। थैंक यू सो मच। मैं कई बार माता जी लेट आती हूँ तो अच्छा माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत अच्छे से हैंडल किया हर्षा माता जी, बहुत अच्छे से, बहुत बिल्कुल इतने मैसेज भेजने, इतने प्यार से बोलना, बस धन्यवाद। हर ग्रुप में बहुत अच्छा वो करती हैं। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छी, मतलब सहयोग किया है, बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। जी, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है मेरे साथ। कई जगह पर मैं भी गलत हो सकती थी, मुझे क्षमा कीजिएगा उस चीज के लिए। नहीं माता जी, नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ना कहिए, ऐसा कुछ नहीं है मैं भी माता जी। सीख रही हूँ आप लोग के साथ ही। आपके साथ में बहुत अच्छी जर्नी रही है आपने आपको बहुत ज्ञान है माता जी। आपको हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आज आखिरी क्लास है वैसे, मतलब छोड़ने का मन नहीं हो रहा है हम लोगों का भी। हर्षा माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो मिलेंगे ना माता जी? कल कहाँ से मिलेंगे? कल क्या है? कल आप तो जा रहे हो ना माता जी, आप कहीं बाहर जा रहे हो ना? मैं 2 हफ्ते नहीं हूँ, उसके बाद मैं वापस रिज्वाइन करूंगी। 15-16 को माता जी फिर कोई और लेगा क्लास? जी, दूसरे टीचर आएंगे 15-16 और 22-23 को। जानवी माता जी का कह रहे थे ना? जी जी, जानवी माता जी आएंगी, या अगर माता जी अवेलेबल नहीं है तो कोई और आएंगे। जी ठीक है माता जी।
जी माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हैंड रेस है। ले लीजिए माता जी, ले अब सब पर जानवी माता हरे जी कृष्ण या माता आप जी। हैं या हर्षा माता जी, सब पर कृष्ण कृपा बनी हुई है और बनी रहे आगे भी। इतनी छोटी उम्र में आप आज के ध्रुव है। हाँ, सही सही है, सही बोल रहे हो माता जी, आप सही बोल रहे हो। ये आज के ध्रुव है। हम इतने बड़े बड़े, इतनी उम्र में तो हमारे कई साल हो गए, ध्रुव बुढ़े हो प्रहलाद गए सब हम। है। नहीं, हम तो प्रहलाद तो नहीं, बुढ़े हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ज्ञान नहीं आया। सच में अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को भूले हुए थे। भूले क्या, पता ही नहीं था कि क्या लक्ष्य है हमारे जीने का। आप सबने और इस्कॉन ने थोड़ा लाइन पे लाए हैं हमें। नाम मिस्टर प्रभु जी क्लास शुरू करके बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, बहुत ही लोगों को भक्ति की तरफ आने बहुत बढ़ाया है। उनका तो बहुत बिल्कुल बहुत उनका धन्यवाद है। बहुत उनका उनका तो धन्यवाद हम माता वो जी। कर ही नहीं सकते। ये तो हम लोग तो कोई समझते ही नहीं थे माता जी बिल्कुल, भक्ति के बारे उनका में। तो इतना धन्यवाद है और इन सबसे मिलाया हमें। मैं दिल से बहुत खुश हूँ। घर बैठे बैठे सबसे माता मिलना हो जाता माता जी ने सबकी भावना जागृत कर दी। और माता जी इस सब के माता जी ने साथ, सबकी भावना जागृत कर दी। और माता जी इन सब चीजों के साथ हमें ऑनलाइन पढ़ना भी सिखा दिया, जो हमारे बस का रोग नहीं था। हरे कृष्ण। और माता जी आपके बारे में आप- विशेष बात ये लगती है कि जनरली मेडिकल स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, बिकॉज दे वांट एवरीथिंग प्रैक्टिकली टू बी एनालाइज्ड। और वो केस में आप मेडिकल स्टूडेंट्स होने के बाद में भी जो है, बावजूद उसके आप अध्यात्म में इतनी रुचि रखती हैं, इतना अभ्यास किया है आपने, करती हैं, और केवल अपने तक सीमित ना रखते हुए उसको दूसरों के साथ में शेयर कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती हूँ माता जी, ऐसी एक बात पीढ़ी और कहूं? हमारी और होए, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते रहे, जिसकी वजह से हमारी भारत की मेडिकल लाइन में जाने के बाद बहुत कम ध्यान जाता है लोगों का। माता जी जी, आप डॉक्टरी पढ़ रही हैं? जी, मैं आयुर्वेदा तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर भी दूसरे भगवान ही होते हैं। पेशेंट जो है उनको भगवान समझ के ही आता है। तो ये कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने सफल हो, अपने उद्देश्य में सफल हो। एक लाइन बोलना मेरे को। परिचित तो हम लोग नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमारा आप ये, इससे आपसे जुड़ने से ये हुआ, ये मेरे को आर्ट ऑफ डाइंग कैसा आदमी को अंतिम समय में कैसा रहना चाहिए, ये तो आपने बिल्कुल बिल्कुल दिया, बता दिया आपने, रोशनी दिला दी हमें कैसा रहना चाहिए। आर्ट ऑफ डाइंग के महत्व हम समझ में आया अब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये 15 to 18 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो असाइनमेंट्स हैं वो कब तक जमा करानी? ईसोपनिषद की 15-16 would be your last date. उसके 15-16 बाद last date है। हाँ, आई थिंक मैं 23rd को मैं वापस आ रही हूँ, तो मे बी 24th के बाद से आप लोग को आपके सर्टिफिकेट्स मिलने स्टार्ट होंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कल परसों ही करा दूं। हाँ, आराम से। हाँ, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद। हरे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप पर और आपके परिवार पर। कृष्ण की कृपा हमेशा बरसती रहे, यही हम सभी लोगों की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। राजेश्वरी माता जी का हैंड रेस है। हरे कृष्णा माता जी। अभी एक श्लोक गुरु जी के लिए बोलना है। जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान से भी पहले, क्योंकि वो भगवान की ओर हमें ले जाता है उंगली पकड़ के। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। ये बोल। हरि बोल। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। कई सारे दिन ऐसे रहे हैं कि मैं बहुत लेट आई हूँ, या कई सारे दिन लास्ट मोमेंट में कैंसिल किया है मैंने कई सारे कारणों की वजह से। मैं क्षमा चाहूंगी उन सब चीज़ों के लिए।
आई होप कि आप सब और ज़्यादा आगे बढ़े और फ्यूचर में आप लोग भी टीचर्स बन के इस्कॉन मैंगलोर में सेवा करें, यही मेरी आशा रहेगी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव दल की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।